नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, दीक्षा ऐप पर 6 नए प्रशिक्षण अपलोड किए जा चुके हैं और ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को 15 अगस्त 2021 तक करने अनिवार्य हैं। ये कोर्स आपके आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 6 जिसका नाम प्रश्न पूछना के बारे में बात करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं साथियों, ये कोर्स इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें 15 से 20 मिनट की अवधि में कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग कोर्स नंबर 6 जिसका नाम है प्रश्न पूछना, इस कोर्स के बारे में पूछे गए 10 क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप ये हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ व उसकी भाषा में होनी चाहिए। ऑप्शन ए मधुरता, ऑप्शन बी कर्क कर्कशता, ऑप्शन सी सुस्पष्ट आवाज़, ऑप्शन 4 सहज व सरल। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए साथियों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, यानी प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ में मधुरता, सुस्पष्ट आवाज़, सहज व सरल होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर है 1, 3, 4। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन ए बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ऑप्शन बी पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ऑप्शन सी केवल नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, या ऑप्शन 4 बच्चों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए। साथियों, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1, 2, 4। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। शिक्षक प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों में किसका ध्यान रखें। उचित विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान का, ऑप्शन बी कठिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑप्शन सी प्रश्न छोटी व सरल भाषा में हो, ऑप्शन डी बच्चों के स्तर के प्रश्न हो। साथियों, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4। ठीक है साथियों, आइए साथियों आप लोगों को प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला है, वीडियो में एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे अपनी समझ व अनुभव के आधार उत्तर दे रहे हैं। शिक्षक बच्चों को नवीन ज्ञान से पहले प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान, ऑप्शन सी प्रगति, या ऑप्शन डी परीक्षा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास पूर्व ज्ञान। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास है, शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वे अनुशासित, सतर्क व तार्किक चिंतन करते रहें। ऑप्शन ए आपके पास वर्कशीट पर कार्य करते रहें, ऑप्शन बी है जोड़ी में कार्य करें, ऑप्शन सी है प्रश्न भी पूछते रहें, या ऑप्शन डी समूह में कार्य करें। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न भी पूछते रहें। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला कह रहा है, शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए। ऑप्शन ए मौखिक व लिखित दोनों, ऑप्शन बी निबंधात्मक, ऑप्शन सी मौखिक, या ऑप्शन डी लिखित। चलिए साथियों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय किस प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए, मौखिक व लिखित, यानी बोलकर भी और लिखकर भी पूछना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को सब एक एक डाउट क्लियर हो रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीक 6 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रोचक प्रस्तावना, ऑप्शन बी TLM का उपयोग, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, या ऑप्शन डी समूह कार्य।
चलिए साथियों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको जैसा कि मालूम है शुरू में ही बता दिया था साथियों कि शिक्षण तकनीक 6 जिसका प्रकार है प्रश्न पूछना। ठीक है साथियों, प्रश्न पूछने से संबंधित है। आई होप साथियों क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत क्रिया है। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों के प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, बच्चों के प्रश्न पूछने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को डांटकर चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन सी, ऐसे बच्चों को अनुशासन की दृष्टि से बाहर कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। या ऑप्शन डी, सहज व सरल तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आइए साथियों, आपका इसका आंसर मालूम चल गया होगा। इसका राइट आंसर है सहज व सरल तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। जब भी कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछे साथियों, तो आपको हमेशा सहज व सरल तरीके से, जिससे बच्चे को समझ में आए, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अच्छे बच्चे को हमेशा अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़ में और अच्छे से समझाना चाहिए और अच्छे से जवाब देना चाहिए, उसकी समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक प्रश्न पूछना के संभावित परिणाम या लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपके पास, बच्चे शोरगुल करेंगे। ऑप्शन बी, बच्चों को तार्किक चिंतन करने का मौका मिलेगा। ऑप्शन सी, कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे। ऑप्शन डी, अनुशासित रहेंगे। साथियों चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 2, 3, 4। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है इसमें है साथियों, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रश्नों की भाषा सहज व सरल हो। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रोत्साहन दें। ऑप्शन सी, तुरंत पूछिए तुरंत उत्तर लीजिए। ऑप्शन डी, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 4 तीनों। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साथियों। देखिए साथियों, हम लोगों ने सबमिट पर क्लिक कर दिया था। अब हम लोग जानते हैं साथियों, आपके पास एक चार्ट खुलकर आएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके सामने चार्ट खुलकर आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। साथियों इसमें लिखा है कि हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन 10 किए हैं और क्वेश्चन आंसर यानी हम लोगों कितने के आंसर दिए हैं, 10 के आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन स्किप यानी हम लोगों ने एक भी स्किप नहीं किया है क्वेश्चन, हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है साथियों, आप देखते हैं साथियों, जैसे ही आप सबमिट टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज खुलकर आ जाएगा। साथियों इसमें आपका होगा स्कोर कार्ड। साथियों आपको बता दूं, हम लोगों ने प्रशिक्षण 6 जिसका नाम था प्रश्न पूछना, वो कंप्लीट कर लिया है। जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं और 10 में से 10 ही आपका स्कोर रहा है। यानी हम लोगों ने अच्छे से सभी के जवाब देके 10 में से 10 नंबर पाए हैं। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराएं, आप लोगों को एक एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी शिक्षक संबंधित न्यूज या जितनी भी आपके प्रशिक्षण आएंगे, इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है साथियों, जब तक के लिए चलता हूँ। और अगर आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, जब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।